सीएम हेमंत सोरेन ने दी लोगों को होली की बधाई। ट्वीट कर लिखा, रंगों का ये त्यौहार आप सभी के जीवन में सुखमय और सुरक्षित रखे। बिहार के डिप्टी सीएम बनने के बाद तारकिशोर प्रसाद ने पहली बार खेली कटिहार में होली। बिहार वासियों को दी होली की शुभकामनाएं। देश भर में दिखी होली की धूम। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाई गई होली, तो वहीं कई जगह पर हुआ गाइडलाइनों का उल्लंघन। नालंदा जिले में बड़ा हादसा। दुकान में घुसा अनियंत्रित ट्रक, 6 लोगों की मौत। सीएम ने हादसे पर जताया दुख। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और आपका स्वागत करता हूं सुबह सवेरे में। खबरों को शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि एक तरफ पूरा देश कल होली मना रहा था, तो झारखंड में होली को लेकर राज्य सरकार द्वारा इस बार की होली की गाइडलाइन के अनुरूप होना था और बखूबी इसका राजधानी रांची में पालन भी हुआ। लेकिन राज्य सरकार की एक विधायक अंबा प्रसाद ने अपने ही सरकार के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी। इसी को लेकर राजनीतिक पारा अब तूल पकड़ने लगा है और भारतीय जनता पार्टी को एक और नया मुद्दा इस वक्त मिल चुका है, मौजूदा हेमंत सरकार गठबंधन की सरकार को घेरने का। तो वहीं इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने गठबंधन की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हेमंत सरकार की यह परिभाषा है, आम लोगों के लिए कानून के मायने अलग हैं और सरकारी मेहमान के कानून के मायने एकदम अलग हैं। इस तरीके से हम सभी को पता है कल पूरे देश में होली का त्यौहार पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। तो वहीं दूसरी ओर कई जगह पर कोरोना गाइडलाइन जो है राज्य सरकारों की ओर से दी गई थी, उस गाइडलाइन का पालन किया गया। लेकिन कई जगह पर यह गाइडलाइन जो है तार तार होती हुई दिखी और सीधे तौर पर यह देखा गया है कि जो भी गाइडलाइन है उसका उल्लंघन देखने को मिला। लेकिन वहीं आपको बता दें कि हेमंत सरकार जो है उसके जो लोग हैं, सरकार के जो लोग हैं, वो लोग भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं दिखे और गाइडलाइन को तार तार करते हुए साफ तौर पर दिखे गए। तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को भी एक बड़ा मौका मिल चुका है यहां पर हेमंत सरकार को घेरने का। और सीधे तौर पर इस वक्त बीजेपी जो है वो झारखंड में हेमंत सरकार पर हावी हो रखी है और लगातार वार और पलटवार भारतीय जनता पार्टी की ओर से हेमंत सरकार पर जारी है। आपको बता दें कि यहां पर देखिए, इस सरकार में सत्ताधारी दल के विधायकों और आम जनता के लिए कानून की अलग अलग परिभाषा है। तभी राज्य सरकार ने सब तरीके से सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर प्रतिबंध लगा रखा आम जनता के लिए। लेकिन सरकार को समर्थन कर रही कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद जी सार्वजनिक रूप से होली मनाती हैं। सैकड़ों लोगों के साथ वो होली का जश्न मनाते दिखती हैं। ये सुबह की घटना होती है, लेकिन देर रात तक प्रशासन की ओर से कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता। तो ये साफ दिखाता है सरकार में एक ही कानून को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कानून की नजर में सब बराबर है, इसलिए अगर किसी ने भी कानून को तोड़ा है तो उसके खिलाफ अविलंब मामला दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यह सरकार का देखने का नजरिया बदल जाता है सत्ताधारी दल के विधायकों की जब बात होती है और जब आम जनता की बात होती है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी शुभम कुमार हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। शुभम, आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर जो सरकार के लोग हैं वही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए देख रहे हैं और वहीं दूसरी ओर सरकार के ही लोग और सरकार लगातार ये आम जनता को कह रही थी कि आम जनता को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा, लेकिन सरकार ये कहते कहते खुद भूल गई। जी अभिषेक, देखिए जिस तरीका से पूरा देश कल होली मना रहा था और झारखंड की बात करें तो झारखंड में धारा 144 लागू किया गया था क्योंकि कोरोना का दूसरा फेज के चलते इस कानून को लाया गया। और जिस तरीका से साफ तौर पे देखने को मिला, राजधानी रांची की मैं कल से रिपोर्टिंग कर रहा था और होली को लेकर के तमाम चौक चौराहों पर शांतिपूर्ण होली रहा है और राज्य की जनता इस बार हेमंत सरकार के इन गाइडलाइनों का भी पालन करते बखूबी नजर आई है। लेकिन एक दृश्य ऐसा सामने आया जो कि सबको स्तंभ कर गया। खुद बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद जो कि कांग्रेस से है और झारखंड
झारखंड में गठबंधन की सरकार है और कांग्रेस की अहम भूमिका है इस सरकार में, और उन्हीं की एक विधायक अंबा प्रसाद अपने गांव में कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की और कह सकते हैं सरकार के द्वारा बनाए गए गाइडलाइन की संपूर्ण रूप से धज्जियां उड़ाई दिखाई देती है। अभिषेक, और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, जिस तरीका से झारखंड में होली को लेकर के गाइडलाइन बनाए गए थे और कह सकते हैं धारा 144 लगाया गया था, जहां पर 5 लोगों के से ज़्यादा लोगों को अनुमति नहीं थी एक जगह पर खड़े होने की, और तेज आवाज़ में गाना बजाने पर पूरी तरीका से प्रतिबंध लगा था। लेकिन बड़का गांव का एक जो वीडियो है खुद अंबा प्रसाद ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पे डाला था। उन्होंने साफ तौर पर उसमें लिखा है कि हमारे पिता की जो परंपरा थी, शुरू से ही बड़का गांव में होली के दिन मटका फोड़ का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। वहां पर डीजे भी हमें देखने को मिला, तेज आवाज में गाने भी बज रहे थे और भीड़ की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो कह सकते हैं इस बार अंबा प्रसाद के द्वारा, अपने ही सरकार के द्वारा बनाए गए गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जरूर उठा रही है और लगातार उन्हें घेरने का प्रयास कर रही है। जी अभिषेक। जी शुभम, बात केवल घेरने तक की नहीं है, बात केवल मुद्दा उठाने तक की नहीं है, लेकिन यहां पर बात सबसे बड़ी शुभम ये बनती है कि जिस तरीके से जो लोग सरकारों में बैठे हैं, जो लोग लगातार आम जनता का मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन वही लोग इस तरीके की हरकतें करेंगे तो आम जनता कहां तक समझेगी चीजों को। क्योंकि जिस तरीके से हमें तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरीके से वीआईपी न्यूज लगातार तस्वीरें दिखा रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है कि कोरोना की गाइडलाइन जो है उसकी धज्जियां क्या कहें, उसको कहीं तक भी किसी को याद भी नहीं कि आखिर देश में कोरोना नाम की कोई चीज भी है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरीका से झारखंड में शुरू से ही, क्योंकि कल जब मैं सुबह से रिपोर्टिंग कर रहा था उस दौरान मैंने देखा कि राज्य की जनता बिल्कुल सजग है कोरोना को लेकर के, और राज्य की जनता ये बात मानती है कि अगर सरकार ने कोई गाइडलाइन बनाया है तो उनके फायदे के लिए बनाया है, उनके हित के लिए बनाया है। पूरा देश कल होली मना रहा था, और रांची का जो होली है, राजधानी रांची का और झारखंड का जो पूरा होली रहा है, वो कह सकते हैं कि परिवारमय होली रहा है, पारिवारिक होली रहा है। लोग अपने घर पर रहकर होली मना रहे थे। लेकिन जो दृश्य सामने आया, जो वीडियो सामने आया है अंबा प्रसाद का, तो कह सकते हैं सरकार के द्वारा गाइडलाइन तो बनाया गया था और जिसका पालन राज्य की जनता ने बखूबी किया, लेकिन राज्य सरकार की एक विधायक अंबा प्रसाद के द्वारा इसका उल्लंघन किया गया है और रात तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। तो एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है अब कह सकते हैं गठबंधन की सरकार की कार्यशैली पर और कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब कानून व्यवस्था आम लोगों के लिए और कह सकते हैं राज्य के लिए बनाई गई थी, तो उसका उल्लंघन अगर राज्य सरकार के एक मेहमान के द्वारा किया जाता है तो कह सकते हैं एक बड़ा सवाल जरूर कानून व्यवस्था पर खड़ा होता है। और भारतीय जनता पार्टी जो कि झारखंड में विपक्ष में है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं झारखंड के कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अभिषेक जी शुभम, यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कानून जो है वो एक बार फिर से सरकार के आगे घुटने टेकते हुए दिख रहा है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस जो है हेमंत सरकार में एक अहम योगदान रखती है और कांग्रेस भी सरकार का हिस्सा है। और जिस तरीके से बात हो रही है कि इतना बड़ा कह रहे थे गड़बड़ झाला हुआ, इतनी बड़ी एक तरीके से तादाद में लोगों को इकट्ठा किया गया, जो गाइडलाइंस जो कही गई थी, बातें जो नहीं करना है, वो सब कुछ यहां पर अंबा प्रसाद के घर पर हुआ। और अभी तक सबसे बड़ी बात यह कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि देखिए जिस तरीका से साफ तौर पे कहा गया था राजधानी रांची और तमाम जिलों में कहीं भी तेज आवाज में गाने का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पे कहा गया था। और रांची के उपायुक्त छवि रंजन के द्वारा भी इस बात को कहा गया था, राजधानी रांची में भी कहीं भीड़ भाड़ होली मिलन समारोह के कार्यक्रम को नहीं किया जाएगा, और इसका बखूबी पालन हुआ। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, आम जनता, राज्य की जनता इस बात को भली भांति समझती थी कि कोरोना का दूसरा फेज है, इससे हमारे राज्य को खतरा हो सकता है, और जब सरकार ने हमें गाइडलाइन बना कर दिया है तो हम उनका पालन करेंगे और सरकार के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलने की हम कोशिश करेंगे। बखूबी राज्य की जनता इसका पालन करते हुए नजर आई। लेकिन जिस तरीका से सरकार के एक विधायक के द्वारा जिस तरीका से ये दृश्य सामने आया, तो उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो जरूर खड़ा है। लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या कानूनी कार्रवाई इस पर होगी और क्या इस पर राजनीतिक पारा और चढ़ता जाएगा। ऐसे तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब बस एक ही है कि आखिर क्या वजह थी कि कोरोना के बनाए गए गाइडलाइनों का उल्लंघन किया गया, होली इतने बड़े पैमाने पर खेला गया। ऐसे तमाम सवाल
सवाल है और इस सवाल से घिरती नजर आ रही हैं बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद। और भारतीय जनता पार्टी हर एक वो प्लानिंग और होमवर्क करके एक बार फिर से कहीं ना कहीं अब प्रॉपर प्लानिंग के तहत हेमंत सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। और जिस तरीका से कानून व्यवस्था पर अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान, एक बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिषेक जी शुभम, जिस तरीके से आप अंबा प्रसाद की बात करें कि अंबा प्रसाद जो है लगातार अब घिरती हुई दिख रही है, तो ऐसे में ये बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या अंबा प्रसाद ने जिस तरीके से पूरा मामला इस वक्त तूल पकड़ रहा है, इस मामले को तूल पकड़ने के बाद सामने से आकर कोई बात कही हो, उन्होंने माफी मांगी हो या कुछ कहा हो, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है। देखिए अभिषेक, ये कल का मामला है और कल रात में उन्होंने इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला था। तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी हर एक वो एक्शन प्लानिंग करके उन तमाम कांग्रेस की गलतियों, कह सकते हैं हेमंत सरकार की गलतियों पर गिनवाने पर लगी रहती है और एक प्लानिंग होमवर्क तैयार रहता है हमेशा। तो कह सकते हैं एक पैनी नज़र बनाए हुए थे भारतीय जनता पार्टी, आखिर कोई गलतियां, कोई खामियां तो ज़रूर निकालेंगे हम, और कहीं ना कहीं उस खामियों को सामने भी लाया गया। लेकिन अब देखना होगा कि इस पर कह सकते हैं जो सत्ताधारी पक्ष है झारखंड में, कांग्रेस की बात कर ले, जेएमएम की बात कर ले, राजद की बात कर ले, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, वो भी हम वीआईपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को दिखाएंगे। और दिखाएंगे वो चीज़ कि आखिर जब सरकार के द्वारा की गई गलतियां पर सरकार किस तरीके से रिएक्ट करती है। जी अभिषेक। जी यहाँ पर शुभम, बहुत बड़ी आपने बात की कि किस तरीके से जो सरकार के लोग हैं उनके द्वारा जो गलतियां हुई हैं उस पर किस तरीके से सरकार रिएक्ट करती है। क्या कुछ लगता है कि क्या हेमंत सरकार अंबा प्रसाद पर कोई एक्शन लेगी? देखिए, अगर एक्शन की बात करें तो अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही है कि अगर कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, कानून व्यवस्था के साथ उल्लंघन किया गया है, तो जरूर से प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। लेकिन रात बीत चुके, अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। अब यह देखना होगा क्या सच में प्राथमिकी अंबा प्रसाद पर दर्ज होगी। अगर दर्ज होगी तो उन्हें क्या कह सकते हैं, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ऐसे तमाम सवाल है। और फिलहाल ऐसी कोई अपडेट नहीं है प्राथमिकी की। अब यह देखना होगा इस मामले में कह सकते हैं कितना राजनीतिक पारा सर चढ़ता जाता है और राजनीतिक पारा इस मामले को लेकर कहां तक जाता है और क्या एक्शन इसमें देखने को मिलता है। जी अभिषेक। जी शुभम, अपने आप में काफी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जिस तरीके से आम जनता इस बात को समझ चुकी है कि देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे, लेकिन ऐसे में सत्ताधारी पक्ष के लोग ही ये बात अगर भूल जाएं तो अपने आप में काफी बड़ी बात। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरीका से कोरोना के गाइडलाइन बनाए गए और भली भांति छोटे छोटे बच्चे, जब हमने छोटे छोटे बच्चों से भी बात की थी कि आप होली खेल रहे हैं तो आपको कोरोना का डर नहीं है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कोरोना है इसलिए हम मास्क लगाकर होली खेल रहे हैं। कोई कोई मुखौटे पहने थे, तो वहाँ पर जो वीडियो सामने आया है उसमें कोई व्यक्ति ने मास्क भी नहीं पहना है। सोशल डिस्टेंसिंग की संपूर्ण रूप से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब राज्य के छोटे छोटे बच्चे इस बात को समझ गए हैं कि राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन बनाए गए हैं उनके हित के लिए बनाए गए हैं, इसी वजह से राजधानी रांची की सड़कें सन्नाटामय रही थी और होली का रंग कह सकते हैं रांची में काफ़ी कम देखने को मिला था। भले ही लोग अपने घरों पर होली ज़रूर खेल रहे थे, लेकिन राजधानी में रंग इसका फीका ज़रूर पड़ा था। दुकानदार मायूस ज़रूर नज़र आ रहे थे, लेकिन और दूसरी तस्वीर अगर हम देखें बड़कागांव की, तो पूरा पासा ही पलट जाता है। राजधानी रांची पूरा सन्नाटा था और झारखंड का एक जिला बड़कागांव, वहाँ पर धूमधाम से होली मनाई जा रही थी और गाइडलाइनों का उल्लंघन भी किया जा रहा था। अभिषेक। जी शुभम, साफ तौर पर यह बात तो जाहिर सी है कि जो आम जनता है उन्हें ये सारी बातें समझ में आ गई कि देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, हमें जो गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए ही होली मनानी है। लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं उन्हें ये बात नहीं समझ में आई। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि साल 2021 का सबसे बड़ा और डराने वाले आंकड़ा का जो है सामने आ चुका है। आपको बता दें कि होली में बाहर से आने वालों ने कोरोना के मामलों में तेजी ला दी है। पिछले 24 घंटे में 351 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये 2021 का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पटना में भी 24 घंटे में 129 लोग संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमण का आंकड़ा सब तेजी से बढ़ने के पीछे बाहर से आने वाले लोग हैं और आपको बता दें कि उनके संपर्क में आकर संक्रमित होने वाले अधिक हैं और पटना में 24 घंटे में 129 नए मामले आए हैं और इसके बाद भागलपुर का हाल बेहाल है। भागलपुर में संक्रमितों का ग्राफ तेजी से ऊपर उठने लगा है, यानी कि बढ़ने लगा है।
तो इसी बीच हमारे सहयोगी कुमार गौतम हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सीधे उनका रुख करते हैं। कुमार, सीधे आपके पास जाना चाहेंगे जिस तरीके से इस वक्त लगातार जो संक्रमितों का ग्राफ है वो पूरे देश में बढ़ने लगा, तो ऐसे में पटना में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, पटना के अंदर भी ये चीज़ें बिल्कुल साफ़ है कि कोरोना का जो ग्राफ है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और ये आंकड़ा पिछले साल के तर्ज पे बढ़ रहा है। यानी कि कहीं न कहीं अब ये लगने लगा है कि कोरोना ने बिहार के अंदर भी जो ग्राफ है वो बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। संक्रमण का जो मामला है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। न सिर्फ राजधानी पटना में 129 बल्कि भागलपुर, नवादा जैसे ज़िलों में भी जो जांच की रिपोर्ट आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। और भागलपुर बहुत बड़ा एरिया है। भागलपुर के नाथनगर के इलाकों में संक्रमण की संख्या ज़्यादा है। इसके अलावा जो पीरपैंती तक का इलाका है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो संक्रमित है वो झारखंड से आने वाले लोगों की तादाद में है। तो कहीं ना कहीं बॉर्डर इलाकों में ये संक्रमण ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और एहतियातन सरकार की जो गाइडलाइन है अभिषेक, उस गाइडलाइन के मुताबिक एयरपोर्ट पे तो जांच हो रही है, लेकिन जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं या जो अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं उनकी जांच नहीं हो पा रही है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। और हालांकि सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है कि यदि आप बाहर से आ रहे हैं तो आप जांच जरूर कराएं, लेकिन लोगों के अंदर अब कोरोना को लेकर के जो खौफ है, जो डर है, वो नहीं दिख रहा है, जिसके कारण अब ऐसा हो रहा है। और पहले क्या होता था कि कोरोना के नाम से लोग एक दूसरे घर में नहीं जाते थे, और अगर जाते भी थे तो कहीं ना कहीं जिनके यहाँ जा रहे हैं, जो उनकी अगुवाई करते थे, उनके अंदर भी वो डर समाया रहता था। और यही कारण है कि पूरी एहतियात के तौर के बावजूद लोग आते थे और जाते थे। लेकिन अब लोगों के मन में डर नहीं है। बेहिचक लोग एक दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, जाने वाले भी और आने वाले भी। दोनों मामलों में जो है, जो परिवार के लोग हैं वो बेखौफ हैं। ये जो है अब मामला चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अब पूरे देश भर में कोरोना का ग्राफ बढ़ा है, तो अब ये भारत जो है पहले 3 नंबर पे था और अब देखिए धीरे धीरे अब ये रैपिडली बढ़ रहा है। यानी कि जो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। और विश्वास कीजिए, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगने लगा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर क्या इस कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। क्या फिर लॉकडाउन लगाने की जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, क्योंकि सरकार और जिला प्रशासन दोनों इस मामले में संजीदा है और संवेदनशील भी। लेकिन आम लोगों के अंदर एकदम खौफ नहीं है। आप देखिए, होली जैसा बड़ा त्यौहार है, हालांकि कोई बहुत बड़ी मिलन समारोह तो नहीं हुआ, लेकिन बेहिचक लोग एक दूसरे के यहाँ जा रहे थे, आ रहे थे, पकवान खा रहे थे, रंग अबीर लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के, कोरोना को लेकर के अब लोगों के मन में जो डर है वो खत्म हो गया है, जिसकी वजह से कोरोना आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरीके से आप लगातार कह रहे हैं बढ़ता जा रहा है। और इस जी जिस तरीके से आप लगातार कह रहे हैं कि लोगों के मन से कोरोना का डर खत्म हो चुका है, तो ऐसे में सरकार ने किस तरीके से अपनी तैयारियां कर रखी है? सरकार किस तरीके से ट्रैकिंग और ट्रेसिंग इस वक्त कोरोना की कर रही है? जी देखिए, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जिला प्रशासन के तौर पे भी प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो प्रयास कर रही है कि यदि आपके अंदर थोड़े बहुत भी लक्षण हैं या आप कहीं बाहर से आते हैं तो आप जांच जरूर करवाएं। लेकिन यदि आप जांच नहीं कराएंगे तो हर किसी के घर में जा कर के जाँच करना ये संभव नहीं है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक होना होगा, लोगों के मन में वो खौफ आना होगा, वो क्रिएट करना होगा कहीं ना कहीं, तब जाकर के अब लोग घर से बाहर निकलेंगे और कोरोना की जांच कराएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से होली के मौके पर जो लोग बाहर से में काम करते हैं या जिनके रिश्तेदार हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, बेरोक टोक जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो जो लोग एयरपोर्ट के जरिए आ रहे हैं वो उनकी जांच हो रही है, लेकिन जो लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं, उसकी जांच नहीं हो रही है। तो ऐसे में इन लोगों की जांच कैसे हो, बाहर से आने वाले लोगों का कैसे ट्रेस किया जाए, इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए अभिषेक। और यही, हालांकि अभी देखिए
सरकार की भी थोड़ी बहुत शिथिलता देखने को मिल रही है। एक तो पर्व त्यौहार का मौका था, दूसरी तरफ सरकार बजट सत्र को लेकर के बिहार के सदन में 30 दिनों तक थी, तो ऐसे में सारा ध्यान जो केंद्रित था वो सदन के अंदर था। तो अब सदन के बाहर अब जब समय है, और दूसरा कि होली खत्म हो गई है, पर्व त्यौहार खत्म हो गए हैं, तो अब ऐसे में अब लगता है कि स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो और प्रशासन की जो टीम है वो पहले की तरह, जिस तरह आपको याद होगा अभिषेक कि हर चौक चौराहे पर जो पुलिस है वो सख्ती दिखाती थी, मास्क पहनना बेहद ज़रूरी था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ज़रूरी था। जो आप किराना दुकान या दूध लाने भी अगर जाते तो आपको वहाँ पे गोल घेरा मिलता, तो उस घेरे के बाद या सरकारी या गैर सरकारी जो संस्थान थे वहाँ पर गोल घेरा लगाया गया था ताकि आप इस घेरे का प्रयोग करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजिंग का। आप विश्वास नहीं करेंगे, सैनिटाइजिंग की जो व्यवस्था पहले तो शुरू के दिनों में जो देखने को मिली, उसके बाद जो लोग हैं वो सैनिटाइजिंग की मशीन ही खराब है। तो ऐसे में अब उन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करना होगा, तब जी जाकर कुमार गौतम, तमाम ये चीजों को यहाँ पर चीज़ें दुरुस्त करने की आवश्यकता है, लेकिन अगर यहाँ पर दुरुस्ती को लेकर बात किया तो यहाँ पर सरकार को भी अपने आप को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को देखकर साफ तौर पर कुमार गौतम ये लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस वक्त फेल होती हुई दिख रही है। सरकार का एक बड़ा फेलियर है ये। बिल्कुल, मैंने कहा कि सरकार पहले सरकार बनाने के लिए चिंतित थी कि सरकार कैसे बनेगी। चुनाव हो गए, चुनाव के बाद देखिए सरकार का गठन हो गया, सरकार ने शपथ ले ली। उसके बाद लगने लगा था कि केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है उसका विस्तार होगा, उसमें 3 महीने से ज़्यादा का वक्त लग गया। उन 3 महीनों में सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए चिंतित दिखी, जनता के प्रति उनका कोई भी इस तरीके का गाइडलाइन नहीं था। उसके बाद जब सरकार बन गई, मंत्रिपरिषद का विस्तार हो गया, तो बजट सेशन आ गया, नए साल आ गए। तो बजट सेशन के साथ 30 दिन का जो बजट सत्र था उसमें सरकार सदन के अंदर चिंतित थी। लेकिन अब जब मौका है, अब सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को अब एक सख्ती से पेश आना होगा, और जो प्रधान सचिव हैं इस पूरे डिपार्टमेंट के, प्रत्यय अमृत जिनके लिए लाया, जिनके जिस उद्देश्य से लाया गया है वो बहुत ही तेज तर्रार अधिकारी है, और कोरोना की जांच को लेकर के या जो वैक्सीन है उसको लेकर के IGIMS से लेकर के हर जिले के PSC माने स्वास्थ्य केंद्र तक ये जांच कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। थोड़ी बहुत भी परेशानी हो या नहीं भी हो, अगर आपने नहीं कराया है जांच तो भी आपको जांच करा लेनी चाहिए, ताकि आप कोरोना के संक्रमण से बच सके। अगर आपको है तो आप 14 दिनों तक इस तरीके से क्वारंटीन कर सकें। तो अब कहीं ना कहीं सरकार अब जो है अपनी चिंता से निकल करके कोरोना की चिंता करेगी, ऐसा उम्मीद की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों को ज़्यादा जागरूक होना होगा, क्योंकि आम लोगों को के अंदर वो खौफ जरूर लाना होगा, क्योंकि कोरोना को लेकर जो भय था वो खत्म होना ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी बीमारी हो, अगर आप उसको हल्के में लेंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए अभी भी जो रिंगटोन बजता है मोबाइल में, जी कुमार यहाँ पर सीधी सी बात आपने जिस तरीके से की है कि जो आम जनता है उन्हें यहाँ पर और भी सतर्क होने की आवश्यकता है, लेकिन साथ साथ में कुमार जिस तरीके से हम सरकार को लेकर बात करें, यहाँ सरकार को भी और सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे कि सरकार बनाने में लगी हुई थी, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने में लगी हुई थी, फिर इसके बाद बजट सत्र आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें हजम होने वाली नहीं है। ऐसे काम तो सरकार के पास लगे रहेंगे, लेकिन दूसरे जरूरी काम भी हैं, जिस तरीके से इस वक्त कोरोना महामारी को रोकना और इसके विस्तार पे अंकुश लगाना, जिसमें सरकार तो विफल दिख रही है। जी देखिए, सरकार की विफलता नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने जो गाइडलाइन बनाए हैं उस गाइडलाइन को आप कितना फॉलो करते हैं इस पर भी निर्भर करता है। अब हर किसी के घर में जा कर के कोरोना की जांच कर पाना सरकार के लिए एक चुनौती है। तो ऐसे में समाज के लोगों को जागरूक होना होगा। अगर आप खुद ही चले जाएंगे PSC, आप खुद ही IGIMS चले जाएं, आप खुद ही पटना PMCA चले जाएं,
अगर आप तो इसके लिए आपको खुद से पहल करनी होगी। इसलिए वीआईपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों से भी मेरी अपील है कि यदि आपके घर में जी। थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट होता हो कि आप संक्रमण के शिकार हैं या नहीं भी हैं, तो भी आप जांच कराइए। जांच के लिए सरकार ने वहाँ टीम गठित की हुई है। आप जांच कराने अगर नहीं जाएंगे तो सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। सरकार हर किसी को घर से बुला करके जांच नहीं करवाएगी। तो सरकार ने स्वास्थ्य केंद्र खोला हुआ है, सरकार ने आईजीआईएमएस में व्यवस्था की हुई है, कोरोना के लिए अलग से एम्स में व्यवस्था है। तो आप जाएंगे तभी तो वहाँ वो आपकी जांच की जाएगी। तो इसलिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। अब जैसे सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अब हर किसी को सख्ती के साथ मास्क पहनाया जाए, ये कहाँ तक उचित है? तो आम लोगों को खुद ही से पहल करनी होगी। अब अगर जनता ये कहे कि सरकार मुफ्त में मास्क बांटेगी, मुफ्त में सैनिटाइजिंग देगी, तो ये अलग बात है। लेकिन आपको आपकी सेहत है, आपका स्वास्थ्य है, आपका जीवन है और आपके परिवार हैं। तो ऐसे में परिवार के लोगों को, परिवार के जो सदस्य हैं उनको ये चीजें पहल करनी। जी कुमार, यहाँ पर बहुत बड़ी बात कि अपने आप को हमें तैयार करना होगा कि कोरोना जो है वो अब एक बार फिर से बढ़ने लगा है, इसका प्रसार जो है वो बढ़ने लगा है। हमें कोरोना पर अगर अंकुश लगाना है तो इसके लिए हमें खुद से आगे आना होगा और जो तमाम तरह की गाइडलाइंस है उनका पालन करना होगा, समय समय पर हाथ धोना होगा और मास्क सबसे जरूरी है। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज।